नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको एक मेथी दाना अपना जो फसल होती है उसके बारे में जानकारी देंगे। मेथी दाना एक रबी की फसल है और ये मसाला फसल है, क्योंकि मेथी दाना का उपयोग सबसे ज़्यादा मसाला में होता है, इसलिए इसको मसाला फसल भी बोलते हैं। और ये रबी की फसल में होती है। तो इस फसल के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब मेथी दाना फसल लगाना है तो सबसे पहले 3 से 4 बार ट्रैक्टर से ज़मीन को अच्छे से जुताई करें, और जुताई करने के बाद उसमें पाटा लगा के समतल करें। समतल करने के बाद इसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है, और अधिकांशतर ठंडा मौसम होता है। जब 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, उस टाइम ये बुआई करना अच्छा रहता है, क्योंकि ये ठंडे मौसम में इसकी पैदावार बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा गर्मी रहने से क्या है, फसल इतनी पैदावार नहीं देती है। बाद क्या है, इसकी बुआई करते हैं। बुआई करने के लिए हमें इसके लिए बीज चाहिए होता है 5 से 6 किलो प्रति बीघा। 5 से 6 किलो प्रति बीघा के हिसाब से हमारे को बीज बोना है। और बीज बोने से पहले बीघा के हिसाब से 10 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो फास्फोरस भी आप खेत में डाल सकते हैं। गोबर का खाद डाल सकते हैं, और डीएपी खाद की बिजारी भी कर सकते हैं। वो करने के बाद आपको 4 से 5 किलो बीघा के हिसाब से मेथी दाना की बिजारी करनी है। तो वो बिजारी करने के बाद बुआई हो जाती है उसकी। उसके बाद 25 दिन के बाद उसमें सिंचाई के लिए पानी देना होता है। तो सिंचाई के टाइम यूरिया खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब सिंचाई का अगला टाइम होता है, फूल और फाल आता है, उस टाइम जब मेथी में फूल और फाल शुरू हो जाता है, उस टाइम एक बार अच्छी सी सिंचाई करना ज़रूरी है। नेक्स्ट उसके आगे जो सिंचाई करते हैं वो हम करते हैं फली के टाइम पे। जब इसमें फली बनने लग जाती है, उस टाइम हमारे को सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि उसी टाइम फली पकती है, उसमें दाने पड़ते हैं। और उसी टाइम अगर पानी की कमी रह गई तो मेथी अच्छे से पकेगी नहीं, और फसल है जो है कमज़ोर रह जाएगी। तो इसकी मेथी की फसल में जो है, इसका मेथी का दाना और पत्तियाँ दोनों उपयोगी चीज़ है। दाना भी काम में आता है और मेथी की पत्ती भी काम में आती है, पत्तियाँ भी काम में आती है। और इसके लिए जो पैदावार होती है, अच्छी पैदावार होने से 3 से 4 कुंटल बीघा के हिसाब से इसकी पैदा हो जाती है। अगर पानी बराबर दे दिया, पानी की कमी नहीं रही, तो 3 से 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से इसकी पैदावार हो जाती है। इसके लिए ठंडा मौसम थोड़ा अच्छा रहता है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसमें बीमारी की। तो इसमें शुरुआत में फल फूल तक ज़्यादा कोई बीमारी नहीं होती है। जब इसको फली लगना शुरू होता है, लास्ट टाइम पे पकने के लिए जब तैयार होने वाली होती है, उस टाइम पे इसमें 1-2 प्रकार के रोग होते हैं। वो रोग होते हैं, सबसे पहले इसमें हम माऊ रोग बताते हैं। माऊ का मतलब होता है छोटे छोटे कीट होते हैं जो उसको चूसते हैं, उसको चूसक कीट भी बोलते हैं, और मारवाड़ी भाषा में अड़ भी बोलते हैं। वो अड़ होने से क्या है, वो पौधे को चूसना शुरू कर देता है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, पौधा मुरझाना शुरू कर देता है, और पैदावार को कम कर देता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कि इसमें चूसक कीट हो रखा है, जिसको अड़ बोलते हैं, वो भरपूर मात्रा में इसमें हो गया है। और सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे मच्छर हैं, ये छोटे छोटे मच्छर भी इसमें उड़ रहे हैं और अड़ हो गया है। तो इसके लिए हमें स्प्रे करना जरूरी होता है दोस्तों। ये जो है हमारी जो मेथी की फसल है, इसमें पूरे में ये चूसक कीट फैल गया है, अड़ हो गया है, तो इस टाइम स्प्रे करना ज़रूरी है। तो स्प्रे में क्या है कि कई प्रकार की दवाइयाँ आती है। अगर अपने को सस्ती दवाई लेनी है या नॉर्मल दवाई छिड़काव करना है, तो इसमें रोगोर छिड़क सकते हैं, जो टाटा कंपनी की भी आती है, हियागोर भी आती है, टॉपगोर भी आती है। रोगोर भी दो तीन प्रकार की आती है, लेकिन उनका लेवल है 3 से 4 दिन ही रहता है उस दवाई का। और कंपनी की भी दवाइयाँ आती है, जैसे कि श्रीराम में एक कोर्स बनता है इसका, प्रोटोबज और मूसा, दोनों सीसी को साथ मिला के 500 लीटर की टंकी में घोल के और छिड़काव करने से भी ये अड़ मर जाता है, चूसक कीट खत्म हो जाता है। उनकी क्षमता होती है 12 से 17 दिन।
मतलब वापस सोने के चांस होते हैं। 12 से 17 दिन की क्षमता होती है। और उसके आगे बात करें कि दोस्तों सीरम का भी एक और डोज आता है, जो श्री गोल्ड 17.8 और श्री जिनटेक, ये दोनों सीसी आप एक साथ स्प्रे कर सकते हैं। तो भी इसमें जो है ये चूसक कीट मर जाएंगे। उनकी भी वैलिडिटी 18 से 20 दिन की रहती है। उसके बाद वापस पनपने की वो शंका रहती है। और इसके बाद में एक दवाई और आती है, वो भी श्रीराम में ही है। उसके साथ में एक पनामा ऐड किया है। जैसे श्रीराम का पिकासोल, श्रीराम का पिकासोल आता है और एक पनामा आता है, जो साधारण भाषा में नमकीन टाइप का उसमें दाना होता है, छोटा छोटा बारीक बारीक नमकीन होती है, उस टाइप का दाना होता है पनामा। ओसवाल कंपनी का पनामा आता है। उसको उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। वो एक बार छिड़काव करने से लगभग 25 दिन से ऊपर तक वो कवर करती है। 25 दिन और महीना तक, और वापस ये कीटनाशक है फैलने की शंका नहीं रहती है। तो आप अपने हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। या हर किसान भाई का एक जगह से कोई वो लाना नहीं होता है, अलग अलग होता है। खाद बीज भंडार अलग हो सकता है। किसान एग्रो का जो दुकान होता है वो अलग अलग, किसान भाई अलग अलग से खरीद के लाते हैं। दुकानदार उनको अपने हिसाब से अलग डोज देते हैं, कोई अलग डोज देता है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चीज़ एक ही होती है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी बहुत क्षमता आगे पीछे हो सकती है। तो किसान भाइयों, मेथी की फसल के बारे में आपको हमने जानकारी दे दी। ये मेथी की फसल अच्छी है, किसान भाई को करना चाहिए। लेकिन ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, दवाई का ध्यान रखना चाहिए, बुआई का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से पानी देना चाहिए। मेथी दाना के लिए जो है 3 से 4 बार सिंचाई करने से भी आसानी से ये फसल तैयार हो जाती है। 4 बार इसके लिए पानी बहुत होता है। और कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम आपको उसके बारे में वीडियो बना के वापस आपको रिप्लाई दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर हमारी जानकारी मेथी के बारे में पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो छोटी छोटी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी, और हम वही चीज़ बताएंगे जो किसान भाई के लिए ज़रूरतमंद है। जो खेती से जुड़ी जो भी बात बताते हैं वो है एकदम हम सटीक बताते हैं, और हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वही बताते हैं। एक्सपेरिमेंट किया हुआ है खेती का, वही चीज़ हमें बता रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।